Hello, dear students. अस्सलामु अलैकुम. How are you? उम्मीद है आप सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डेली लाइफ से रिलेटेड एक केमिकल प्रोसेस है और वो भी एग्जाम्पल है एक रिडॉक्स रिएक्शन का. डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल है. नाम है टॉपिक का करोजन और रस्टिंग. आज हम पढ़ेंगे करोजन क्या है. रस्टिंग भी एक वर्ड है, इसके साथ साथ पैरेलल इस्तेमाल होता है. क्या कंडीशंस होनी चाहिए लोहे को जंग लगने के लिए? अगर वो कंडीशंस ना हो तो फिर जंग नहीं लगेगा. पूरा प्रोसेस कैसा होता है और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है एक्चुअली. तो सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ के डिफिनीशन क्या है. हम करोजन या रस्टिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये है क्या. सबसे पहले डिफाइन करते हैं द स्लो. ये इंतहाई स्लो प्रोसेस होता है एंड कंटिन्यूज, लेकिन मुस्तकिल मुसलसल मुसलसल प्रोसेस है. ईटिंग अवे अगर आप कॉमन लफ्ज में अल्फाज में माना ले ले तो ईटिंग अवे खाने को कहते हैं. और खाना जब किसी चीज को खाया जाता है वो खत्म होता है, कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाता है. यहाँ पर ईटिंग अवे का मतलब है डिक्रीज. सरफेस में मोटाई कम होना, इसकी थिकनेस कम होना. डिक्रीज इन द सरफेस, डिक्रीज इन वेट, लॉस ऑफ वेट का मतलब है. ईटिंग अवे खराब होना का मतलब है. ईटिंग अवे खराब होना. द सरफेस ऑफ एनी मेटल. अब यहां पर देखिए एनी मेटल, कोई भी मेटल है जो एनवायरमेंट में मौजूद है या उनकी बनाई गई अशिया इस एनवायरमेंट में मौजूद है. क्यों खराब होता है? बाई वेरियस केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से. प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में मौजूद है, गीशियस शक्ल में, सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में या वोलेटाइल लिक्विड की शक्ल में. इज कॉल्ड करोजन. दोबारा देखिए. द स्लो एंड कंटिन्यूज ईटिंग अवे द सरफेस ऑफ एनी मेटल बाई वेरियस केमिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड करोजन. अगर एनवायरमेंट में मेटल मौजूद है या मेटल के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद है और एनवायरमेंट में जो केमिकल्स है, जो गैसेस है, वो वोलेटाइल लिक्विड है, पार्टिकुलेट मैटर है, उनकी वजह से इसका सरफेस मुतासिर हो रहा है, इसकी मास में कमी आ रही है, उसका कलर खराब हो रहा है और ये मुसलसल और आहिस्ता प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम करोजन बोलते हैं. ठीक है. अब एक और टर्म इस्तेमाल होता है रस्टिंग. तो रस्टिंग और करोजन में क्या फर्क है? इंतहाई इंपॉर्टेंट है. रस्ट और करोजन में फर्क क्या है? अगर हम बोले कि करोजन ऑफ आयरन, करोजन मीन जंगारी, जंग लगना, लोहे को जंग लगना. या रस्टिंग ऑफ आयरन बोले फिर भी लोहे को जंग लगना इसका माना है. तो इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है? बेसिकली करोजन का माना है जंग लगना, जंग लगना या जंगारी. करोजन इज अ जनरल प्रोसेस इन विच एनी मेटल, यहां पर देखिए एनी मेटल इज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शंस विद द एनवायरमेंट. ये एक ब्रॉड टर्म है, जनरल टर्म है, एनी वन मेटल के लिए इस्तेमाल होता है. करोजन इज अ जनरल प्रोसेस. ये एक आम ओपन प्रोसेस है इन विच एनी मेटल, जिसमें कोई भी मेटल, कोई भी धात इज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड, वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाता है, उसका कलर मदम पड़ जाता है, उसकी सरफेस खराब होती है, उसका मास कम होता है बाय केमिकल रिएक्शन विद द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में जो केमिकल्स है, ये मेटल उस केमिकल के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है और आहिस्ता आहिस्ता बदरजी उसका सरफेस खराब होता है, मेटल खराब होता है, मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स है वो खराब होते हैं. तो इस जनरल टर्म को हम बोलते हैं करोजन. दूसरा टर्म रस्टिंग है. ये स्पेसिफिक है. रस्टिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ करोजन. ये करोजन का एक खास किस्म है. इट अकर्स ओनली
इन आयरन एंड आयरन कंटेनिंग मटेरियल्स। ये सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आयरन की सरफेस ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड हो रही है केमिकल रिएक्शन की वजह से, ये केमिकल रिएक्शन करता है आयरन जो केमिकल्स एनवायरनमेंट में उसके साथ, तो इस टर्म को हम रस्टिंग बोलते हैं। या आयरन की जो मटेरियल्स बने हैं, आयरन से जो मटेरियल बने हैं, जस्ट लाइक स्टील है, आयरन का एक एलाई है, अगर उसका सरफेस खराब हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग का नाम देते हैं। तो करोजन ब्रॉड लेवल फॉर एनी मेटल, आवर रस्टिंग ओनली फॉर आयरन एंड आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टील। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब आते हैं, असल में ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो रस्टिंग और करोजन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये बुनियादी तौर पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज रस्टिंग। रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें बाकायदा ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और उसके बाद सरफेस वो खराब होते हैं मेटल्स की। अब आती है दूसरे पोर्शन की तरफ, कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। ऐसी कौन से शराइत है या हालात है जो जंग लगने के लिए ज़रूरी है। अगर वो हालात मुयस्सर न हो, वो शराइत पूरी न हो, फिर न करोजन होगा न रस्टिंग होगा। तो तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक एयर की मौजूदगी। एयर में बेसिकली ऑक्सीजन होता है और यही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में हिस्सा लेता है। इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा वाटर, थिन लेयर ऑफ या थिन फिल्म ऑफ वाटर ऑन द मेटल सरफेस। इस हवा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बनेंगे, फिर रस्ट नहीं बनेगा, रस्टिंग नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। तो वाटर वेपर्स का होना जरूरी है। और ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एक थिन लेयर ऑफ मॉइस्चर, नमी का होना चाहिए। इसके अलावा वीकली एसिडिक एटमॉस्फेयर, जो सराउंडिंग है उसमें तेजाबियत होनी चाहिए, उसमें तेजाबी गैसेस होनी चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, तो फिर जंग आसानी से लग जाएगा और तेजी से फैलेगा। अब आते हैं रस्टिंग प्रोसेस की तरफ कि ये पूरा प्रोसेस कैसे कंडक्ट होता है, प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है। आयरन, ये परस करें हमारे पास आयरन का एक रॉड है, तो ये तो मिनरल है। जब हम इसे अर्थ से, जमीन से निकालते हैं तो प्योरीफाई तो करते हैं, लेकिन प्यूरी इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं। तो ये 100% प्योर आयरन नहीं होता। इसमें मैंगनीज होता है, निकल होता है, कभी कभी सल्फर, कार्बन और दूसरे फास्फोरस, ये वाली सिलिकॉन ये मौजूद होते हैं। तो आयरन, ये एक आयरन रॉड है, इसको जंग कैसे लगता है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है। तो इसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वो जो प्योर आयरन एटम का बना होता है, प्योर पोर्शन होता है। ऐसा हिस्सा तो होगा ना, थोड़ा होगा, लिटिल पोर्शन होगा, लेकिन ऐसा पोर्शन इसमें है जो प्योर है, प्योर 100% आयरन एटम का बना है। तो दिस इज कॉल्ड प्योर पोर्शन। यही प्योर पोर्शन बतौर एनोड काम करता है, क्योंकि आयरन एक मेटल है, मेटल के साइज बड़े हैं। ड्यू टू लार्ज साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वहां पर वीक अट्रैक्शन होता है, आसानी से वो पोर्स ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। मतलब मेरा ये है कि जो एरिया प्योर है वो मोर रिएक्टिव है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो जो एरिया प्योर है, जहां पर थोड़ी सी मॉइस्चर है, नमी कम है रिलेटिवली एज कंपेयर टू द अदर पोर्शन ऑफ द आयरन, द प्योरेस्ट पोर्शन एंड द ड्राइड पोर्शन ऑफ द आयरन एक्ट और एनी अदर मेटल इज एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर काम करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है प्योर पोर्शन ऑफ आयरन एक्ट एज एनोड, जहां पर मॉइस्चर कम हो, जहां प्योर आयरन का हिस्सा है, वही एनोड के तौर पर काम करेगा। अब आयरन का सिंबल क्या है, Fe है। लेटर नेम क्या है, फेरम है, वहां से लिया गया है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है।
नमी तो ऑलरेडी मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन ये आयरन, ये फेरस आयन फिर सोल्यूशन फॉर्म में होता है एक क्यों, क्योंकि नमी आयरन ऑलरेडी मौजूद होती है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके Fe+2 में कन्वर्ट होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस प्योर पोर्शन पर ऑक्सीडेशन होगा, प्योर पोर्शन पर ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसको हम बोलते हैं फेरस आयन। Fe+2 इज नोन एज फेरस आयन। अब मजीद ये फेरस आयन जो Fe+2 है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन मौजूद है, एयर का मौजूद होना तो जरूरी है, एयर में ऑक्सीजन 21% है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये फेरिक आयन में तब्दील होता है। एक होता है आयरन प्लस Fe+2 फेरस आयन, एक होता है Fe+3। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ये है कि फेरस आयन का मजीद ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये फेरिक आयन में तब्दील होता है। तो ये है फेरस आयन, ये वाला Fe+2, यहाँ पर है Fe+3 फेरिक आयन, और इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। मैंने बैलेंस के लिए, सिर्फ बैलेंस के लिए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हुए, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 गेन होते हैं, ठीक है, बैलेंस के लिए ये लिखा है, वरना आप एक सिर्फ Fe+2 एक ही लिखे, यहाँ पर Fe+3 एक ही लिखी। तो फेरस आयन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन में तब्दील हो जाता है। एक फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, तो 2 फेरस आयन 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस प्योर पोर्शन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पोर्शन पर तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब जो एरिया आयरन का वहां मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा है और उसमें इंप्योरिटी ज्यादा है, वो बतौर कैथोड काम करता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जज़ब होता है, ठीक है। तो अब दूसरी पोर्शन पे आते हैं, द अदर पार्ट ऑफ द आयरन, आयरन का दूसरा हिस्सा मतलब इम्प्योर पोर्शन, इम्प्योर पार्ट के बारे में बता रहा है, हैविंग रिलेटिवली मोर मॉइस्चर, जहां पर इस वाले हिस्से से नमी ज्यादा होती है। एक्ट एज कैथोड, ये बतौर कैथोड काम करता है, एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस हियर, और यहां पर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो दूसरा पोर्शन है ये वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये मैं चेंज करता हूं, ये वाला इस तरह, ये मैं उल्टा करता हूं, ये कैसे होगा, नहीं ऐसे, ये रेड हिस्सा, फर्ज करिए ये हमारे पास वो इम्प्योर पोर्शन है। ऑक्सीजन तो मौजूद है, एयर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन आयरन ने लॉस किए हैं वो भी मौजूद है, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी मौजूद है या नमी भी मौजूद है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑफ द एयर, वाटर वेपर्स एंड इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं एनोड पर, 2 ये है 2 ये है 4, ये मिलकर आपस में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, OH नेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन है 2, और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, 2 ये है तो 4, तो 4 ऑक्सीजन इधर भी है। हाइड्रोजन है 2 2s आर 4, यहाँ पर भी है 4, हाइड्रोजन के साथ काउंट होता है 4, ये 4 इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी काउंट होता है 4-1, तो 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर भी 4 नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील होता है ये वाटर और ऑक्सीजन। और यहाँ पर चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो प्योर पोर्शन पर ऑक्सीडेशन, इम्प्योर पोर्शन पर रिडक्शन। अब प्योर पोर्शन पर लास्ट में क्या बनती है, फेरिक आयन, और ये जो इम्प्योर पोर्शन है रिडक्शन वाला एरिया है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बनती है। तो फिर ये फेरिक आयन हरकत करते हैं मेटल की सरफेस पर से, जो कि नमी तो मौजूद है, तो नमी से ये के जरिए हरकत करते हैं, एनोडिक एरिया से ये चले जाते हैं कैथोडिक एरिया पर। तो ये जब पहुंचते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ, तो इससे रिएक्शन करते हैं। तो लेट्स हियर फेरिक आयंस, ये वाली बात हो रही है, मूव टू द कैथोडिक रीजन, ये कैथोड जहां पर रिडक्शन हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जज़ब हो रही है, उधर जाती है ये फेरिक आयन थ्रू द मॉइस्चर एट द सरफेस, सरफेस मेटल ऑफ द सरफेस पर, सरफेस ऑफ द मेटल पर जो मॉइस्चर होती है उसके जरिए हरकत करती है। जब ये कैथोडिक एरिया तक पहुंच जाती है, तो इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन तो ये है इट रिएक्ट्स विद फर्दर ऑक्सीजन, ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये फेरिक आयन, ये इसके 2 ऑप्शन है, या तो इससे मिलते हैं और या मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन 3 ऑक्साइड बनाते हैं।
यहाँ पर ये पेरेंथिसिस में 3 लिखा है, रोमन लिखा है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो रोमन में पेरेंथिसिस में ब्रैकेट में लिखा जाता है वही इस ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। इसका मतलब यह है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो आयरन 3 लिखा है। आयरन 3 ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इस आयरन 3 ऑक्साइड को रस्ट ही बोलते हैं, जंग हम बोलते हैं। ठीक है, तो Fe+3 है, फिर एक आयन है, मजीद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, Fe2O3 बनाता है ये, और इसको हम कहते हैं पेरिक ऑक्साइड। क्या? पेरिक ऑक्साइड। इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। मैं आपको वेरीफाई करता हूं, XH2O। वाटर तो बहुत ज्यादा होते हैं, नमी तो कंट्रोल नहीं की जा सकती, तो X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी इसके साथ अटैच होते हैं और यही चीज रस्ट कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए Fe2O3 है, मैं जरा समझाता हूं आपको। Fe2O3 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है ना, अगली वीडियो से बार बार आपको पता चला होगा -2 है। यहां पर कितनी है? 3 ऑक्सीजन है, एक का -2 है, 3 का 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6। अब -6 को 0 पे लाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ओवरऑल चार्ज ऑन न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। -6 को बैलेंस करना है तो इसके यहां पर लिखना पड़ेगा +6, +6 -6 इज इक्वल टू 0। +6 मैंने लिखा, लेकिन 2 आयरन की, तो एक का क्या हो गया? 3। मतलब इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसी वजह से यहां पर रोमन 3 लिखा गया है। और जब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है उसको हम बोलते हैं पेरिक आयन। तो ये पेरिक ऑक्साइड है, यहां पर ये जो बना है पेरिक ऑक्साइड, यही रस्ट है। मॉइस्चर की मौजूदगी में ये हो रहा है सब कुछ। पेरिक आयन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मॉइस्चर की मौजूदगी में पेरिक ऑक्साइड बनाते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में, इसके साथ वाटर भी होते हैं, और यही रस्ट कहलाता है। और ये रस्ट जो होता है ये इधर ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन मास होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पेरिक आयन के तो एनोडिक एरिया से कैथोडिक एरिया तक चला जाता है, वहां ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलता है। ये 3 हमने इसलिए लिए है कि +3 को अगर हमने बैलेंस करना है तो 3 नेगेटिव चार्जेस लेने हैं, तो ये पेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। और यही पेरिक हाइड्रोक्साइड भी रस्ट कहलाता है। और रस्ट क्या होता है? ब्राउन होता है। ये दोनों एक चीज है। इसको हीट करें, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये पेरिक ऑक्साइड में तब्दील होता है और वाटर लॉस करता है, वाटर लॉस हो जाता है। अब यहां पर आते हैं कि ये रस ब्राउन होता है और पाउडर सा होता है। आपने देखा होगा गेटों पर, खिड़कियों के ऊपर मशीन ये जो पार्ट्स जिसको जंग लगता है तो ब्राउन मास लगता है उसको। अब ये क्या होता है? पोरस होता है। ये तो बन गया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। ये बन गया लेकिन ये पोरस है, इसके अंदर मसान है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स आकर इन पोर्स से अंदर गुजरते हैं, मेटल तक पहुंच जाते हैं और मजीद ये सिलसिला जारी रहता है। बाज मेटल में जब रस्ट बनता है तो ये मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है और वो मजीद रस्टिंग से नीचे वाले मेटल, प्योर मेटल को बचाते हैं। जैसा कि एक पेंट का कोट है, या हम ये चूना लगाते हैं ये दीवार के साथ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के ऊपर हमने पेंट करनी है, या उसको लुब्रिकेंट चकनाईदार तेल के जरिए उसको कोट देना है, ग्रीस देना है प्रोटेक्शन के लिए। तो बाज मेटल के ऊपर जो रस्ट बनता है वो एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, सख्त कवर होता है, लेयर होता है, वो मेटल को मजीद रस्टिंग से बचाता है। लेकिन आयरन वाला मसला उलट है। आयरन ऑक्साइड जब बनता है, ये वाला रस्ट या ये वाला रस्ट, ये पोरस होता है, मसामदार होता है, सुराखदार होता है। एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स है, जो कंडीशंस नेसेसरी है रस्ट के लिए, वो मजीद आके पोर से गुजर कर प्योर मेटल तक पहुंच जाते हैं और मजीद ये प्रोसेस जारी रहता है हत्ता कि मेटल कट जाता है। तो ये था रस्टिंग के बारे में। अब ये वाली रिएक्शन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल। आपके साथ पहले मरहले में बना है पेरस आयन, तो ये पेरस आयन है। कैथोडिक एरिया पर बनते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर मैंने अपनी जरूरत की खातिर जो Fe+2 को बैलेंस करे तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो ये पेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्योंकि यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो मैं इसी वजह से पेरस हाइड्रोक्साइड का नाम बोलता हूं, फेरस। और यहां पर क्या? फेरिक। यहां पर आयरन +3 है। आयरन जब +2 स्टेट में होती है इसको फेरस आयन बोलते हैं, +3 वाले को फेरिक आयन बोलते हैं, +2 वाले के कंपाउंड को फेरस कंपाउंड बोलते हैं, +3 वाले के कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड बोलते हैं।
ठीक है, तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। ये फेरस हाइड्रोक्साइड मजीद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में बनता है। इसके साथ वाटर भी आ जाते हैं। ये वाला फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है और यही ब्राउन मास है, ये रस्ट कहलाता है और रस्ट पोरस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। एक बात और लास्ट में, और वो ये है कि यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रॉन का इखराज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन जज़ब हो रहे हैं, रिडक्शन। तो ये बाकायदा एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ये बाकायदा रस्टिंग या करोजन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।